ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा एक बार फिर से आप सबके साथ में। और जैसा आप देख चुके हैं पहले वीडियोस में, आज मैं हूं पटियाला में। और पटियाला में यहाँ एक गुरुद्वारा साहिब है जिसका नाम है दुख निवारण साहिब। आज मैं आपको लेके जाऊंगी वहाँ पे और उसके पीछे की स्टोरी क्या है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। चलो चलते हैं साथ में गुरुद्वारा साहिब। गाड़ी हम गुरुद्वारा साहिब के अभी बाहर ही खड़ी है सड़क के ऊपर, लेकिन हमें जगह ढूंढनी है पार्किंग की। अब वी आर नॉट श्योर कि पार्किंग कहाँ करनी है। सो अभी यहाँ पे सड़क पे वैसे गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई हैं, तो हम अंदर जा रहे हैं अभी गुरुद्वारा साहिब के। अमित ने बोला कि आप चलो और मैं आता हूँ। यहाँ पे मेरे ख्याल से रुमालें वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ बाहर आसानी से मिल जाती है सिर पे बांधने के लिए। और कड़े जो लोहे के होते हैं लोग पहनते हैं, वो यहाँ दुकानों में बाहर आपको आसानी से मिल जाते हैं। और मेन एंट्रेंस की तरफ पहले चलते हैं। गुरुद्वारा साहिब के बाहर भी रुमालें अवेलेबल हैं, आप खरीद सकते हो। नहीं तो अंदर भी एक बास्केट आपको अभी मैंने दिखाई है, वहाँ से आप लेके अपने सिर पे रुमाला बांध सकते हो। नहीं तो दुपट्टा, मैं अगर सूट पहन के आई होती तो मेरे पास दुपट्टा होता। आज मेरे पास दुपट्टा नहीं है, बट गुरु घर में सबका स्वागत है। ये लो जी, सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरुद्वारे के अंदर जाने से पहले जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि इस गुरुद्वारे की इतनी मानता क्यों है। दूर दूर से दुनिया यहाँ पे आती है। जैसे इसका नाम है दुख निवारण साहिब, तो जिनके जो दुख होते हैं वो यहाँ छोड़ जाते हैं और खुशियों से अपनी झोलियाँ भर के जाते हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पे एक मुझे मिले। आपका सर जी नाम थोड़ा की है? बलविंदर सिंह। सानू जी बलविंदर सिंह जी दसणगे कि इस गुरुद्वारे की मानता की है। सत श्री अकाल जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। सत श्री अकाल जी। हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी दर्शन कर रहे हो गुरुद्वारा साहिब श्री दुख निवारण साहिब पटियाला, नौवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के स्थान, जो कि उन्होंने दे पावन पवित्र स्थान चरण छोह प्राप्त। इतिहास यह है जी कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी इत्थे आए, बैठे, स्थान किए। इत्थे बिल्कुल वसों नहीं होंदी सीगी ते लैल पिंड तो बीबी एक फरियाद लैके आई कि बाबा जी इत्थे बच्चे जन्म लेंदे हन ते सुक के 8वें महीने च पूरे हो जाते हैं। फिर गुरु साहब जी ने उन्होंने माता जी नूं बच्चे नूं सरोवर साहिब च इशनान करन दी मानता दसी ते फिर बचन किते। पटियाले शहर दे विच बहुत वसो सी ते बड़ी कृपा। जो भी इत्थे इशनान करेगा बसंत पंचमी का हमारा दुख रोग बहुत कट्टे जाएंगे।
ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹਨ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ चलो। ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਨਿਵਾਣਿਆਂ ਕੇ ਮਾਨ हम जी पहुंच गए हैं सरोवर के पास, जहां पे कहते हैं कि जी सबके जो दुख हैं, दर्दें हैं, तकलीफ़ें हैं, अगर इसमें सरोवर में आप नहा लो तो सारी की सारी आपकी ख़त्म हो जाती हैं। और ये देखिए, ये जी हमारे भक्त यहाँ पे, आपको दिखाती हूँ, हमारे प्यारे प्यारे से भक्त जो यहीं पे ही सारा टाइम कीर्तन सुनते हैं और इतने शांत हैं। मतलब मैंने
जगह जगह पे मछलियाँ देखी हैं लेकिन भाग जाती हैं, ये भागती नहीं है। तो इनको भी पता है कि भाई ये बहुत सेफ है, बाबा जी की कृपा इन पे है। ये बड़ी प्यारी है, मैं अपना पर्स रख दूँ। ये देखो, ये देखो, मैंने हाथ लगाया है, वो जा ही नहीं रही, देखिए। तो इतना ठहराव, इतना प्यार इनमें है, तो हमारे भी दुख कष्ट जो बाबा जी हैं वो दूर करें, बस यही दुआ है। यहाँ के बाद अब मैं आपको लेके जा रही हूँ लंगर घर। तो लंगर घर तो देखना बनता है। नीचे बोरा गुरु का लंगर, बोरा। ये लेफ्ट में क्या है? बाथरूम से। ले लो। हाँ जी, थोड़ा ये पा देना बस। क्या ये है मेरे पास?
मोगा में बीबी कान कौर दा गुरुद्वारा में इस तरह से हम बैठ के रोटियां बेलते थे लंगर के लिए, और मैं आपको बता नहीं सकती जितना सुकून वो करके मिलता था ना, ज़िंदगी के किसी काम को करके लाइफ में नहीं मिला। आई थिंक जो भी इंसान कभी किसी की सेवा, खास करके गुरु घर में आकर सेवा कर सकता है ना, उससे बड़ी मतलब चीज़ दुनिया की कोई नहीं है। पीछे आपने देखी होगी ऑटोमेटिक रोटी बनाने की मशीन, मैंने आपको इससे पहले वाले शॉट में सारी दिखाई है। तो आटा यहाँ पे पहले गूंदा जाता है, इस जगह पे आटा लाके उसको छान के साफ करके इसमें से पहले गूंदा जाता है, फिर मशीन में डाला जाता है, और फिर मशीन से वो मशीन ही पेड़े करती है, और वहाँ से ऑटोमेटिक फिर रोटियाँ वो लेडीज़ उठाती हैं, उसमें जो घी वगैरह लगता है वहाँ लगता है, और जो मैनुअल रोटी भी बनाने वाली लेडीज़ वहाँ बैठी हैं। और उस तरफ को मैं आपको दिखाती हूँ जो सब्ज़ी और राइस जो भी और लंगर के लिए डिसाइड होता है मेन्यू, वो इन बड़े बड़े यहाँ पतीलों में, यहाँ बर्नर्स आपको दिखाती हूँ, इस जगह पे पूरा लंगर तैयार किया जाता है। तो मैसेज सब बच्चों को यही है कि भाई थोड़ा सा टाइम ज़िंदगी से निकाल के गुरुद्वारा घर आओ, थोड़ी सेवा करो, लंगर बरतवाओ, संगत से मिलो, और अच्छे इंसान बनो। ये जी चाय बन रही है, देखिए, वाह जी वाह। वैसे भी इंसान ना सारा कुछ पीछे छोड़ के अगर आके सिर्फ यहाँ पे कीर्तन ही सुन लेना, माइंड इतना रिलैक्स फील करता है ना। आई थिंक दुनिया की सारी चीज़ें एक तरफ, कीर्तन, लंगर, सही संगत और सही लोग अगर आपके आसपास हैं तो ज़िंदगी सफल है। यही निचोड़ है मोटा मोटा लाइफ का। अभी हम निकल रहे हैं बाहर, गुरुद्वारा साहिब में हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, और गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब से अब हम ले रहे हैं विदा। एंड जो भी संगत ये वीडियो कहीं पे भी बैठ के देखे, दुनिया के किसी कोने में भी, सबके साथ आपने साझी करनी है, सबको भेजनी है, और जो भी यहाँ आ पाए वो ज़रूर पहुँचे। वाहिगुरू जी दा खालसा, वाहिगुरू जी दी फतेह।